इंसान की जिंदगी अगर सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित होती है तो अपने ही विचारों से प्रभावित होती है। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही जीता है। अगर आदमी समझ लेता है भगवान तूने बहुत सुख दिए हैं तो दुनिया का दुखी से दुखी आदमी सुखी बन सकता है। और इंसान अगर यह मानसिकता बना ले भगवान तूने तो पग पग पर कांटे दिए हैं तो दुनिया का बड़ा सा बड़ा अमीर आदमी भी दुखी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुटिया में रहने वाला एक गरीब दुनिया का सबसे सुखी आनंद भरा आदमी हो सकता है और कई बार कोठी में रहने वाला एक बड़ा अमीर आदमी दुखी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है साइकिल पर चलने वाला आदमी बड़ा हंसता खिलता मुस्कुराता। अरे वो भी छोड़ो, करा याद करो ना जब अपन बचपन में थे, सावन का महीना आता था और अपन स्कूटर चलाते थे। जब अपन 4-5 साल 6 साल के थे और सावन का महीना आता था, बारिश बरसती थी, गलियों में थोड़ा सा कीचड़ विचड़ आता था और हम 10-15 बच्चे इकट्ठे होकर स्कूटर चलाते थे। बताओ तो कैसे चलाते थे? हाथ में कोई स्कूटर होता नहीं था। करके स्कूटर किक मारते थे और स्कूटर को स्टार्ट करते थे और फिर गुर घूम के आते थे। दुनिया में आज तक किसी रॉयल सकार में बैठे हुए आदमी के चेहरे पर आपने वो मुस्कान नहीं देखी होगी जो मुस्कान अपने 5 साल की उम्र में गुर करके मुस्कान पाई थी। क्योंकि जीवन की खुशियां व्यक्ति की व्यवस्थाओं में नहीं होती, जीवन की खुशियां व्यक्ति के कोठी मकान बंगलों में नहीं होती, जीवन की खुशियां व्यक्ति के कार में नहीं होती, जीवन की खुशियां व्यक्ति के खूबसूरत बीबी में नहीं होती, जीवन की खुशियां न तो आदमी के अमीरी में होती है न वैभव में होती है। जीवन की खुशियां जब भी होती है आदमी के प्रसन्न मन से होती है। जब उसका हृदय प्रसन्न है, जब मन आनंदित है, जब हृदय उसका उल्लास से भरा हुआ है तो जीवन बड़ा खुशियों से भरा हुआ रहता है। इसलिए कई बार कोठी में और कार में रहने वाला आदमी उतना सुखी नहीं होता जितना कई बार कुटिया में और साइकिल चलाने वाला आदमी बड़ा सुखी हो जाता है। हम लोग बेंगलोर में थे, शाम के समय कहीं प्रवचन देने के लिए हम जा रहे थे और हमने देखा कि बेंगलोर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। तो हमने देखा चौराहे पर लाल बत्ती जली है और लंबी कारों का काफिला लगा हुआ है। अब जब लाल बत्ती जल गई तो 1 लाख की कार है कि 80 लाख की कार है, सबको एक ही लाइन में आना पड़ेगा। बड़ा शहर, अमीर शहर तो महंगी महंगी गाड़ियां, तो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां लाइन सर खड़ी है। तभी हमने देखा कि उनमें से एक स्कूटर वाला आया, एक्टिवा वाला आया और झट से वो फुटपाथ पर अपना एक्टिवा ले गया, सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। और मैंने कहा गजब हो गया, 80 लाख की कार तो पीछे रह गई और ये एक्टिवा वाला आगे आ गया। पर हम आपको कैसे बताएं, आखिर लाल लाइट जलने पर तो एक्टिवा वाले को भी रुकना पड़ेगा। तब तक हम पैदल चलने वाले वहां पहुंच गए, कार वाले भी रह गए, एक्टिवा वाले भी रह गए, हम पैदल वाले पार निकल गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जीवन में खुशियां, जीवन में आनंद इंसान की मनोदशाओं में। एक सच्ची घटना कहकर बात को अब आगे बढ़ा रहा हूं और घटना मुंबई की, जब हम रवाना हुए उससे 5-7 दिन पहले की। एक अमीर परिवार की बहन हमारे पास आया करती थी, रोज आती थी, सत्संग में भी आती थी और दोपहर में आकर धर्म मंत्रों को सीखने के लिए आती थी। प्रतिक्रमण के सूत्र, धर्म मंत्रों को याद करने आती थी। अच्छा, पहले जमाने अमीरी की क्या पहचान होती थी? महिलाएं बोर्ड लगा ले, मोतियों का, हीरे का बोर, और यहां पर क्या वो बांधते थे ना, क्या कहते हैं वो, हैं कंदोड़ा, वो कंदोड़ा बांध ले। भाई अमीर घराने के यही सब, गले में हीरे। आजकल के क्या पहचान? महंगा मोबाइल हो, मोबाइल के पीछे कवर में थोड़े रुपये हो, बाहर ड्राइवर लेके गाड़ी के, बस यही सब तो अमीरी की पहचान है। और क्या पहचान है? ना तो बोर बांधने का जमाना रहा, सोना पहनने में कम काम आता है और लॉकर में रखने में ज्यादा काम आता है, केवल संभाल कर रखने में काम आता है। और मैं आपको बताऊं, सोना आदमी को खुद के कम काम आता है, आने वाले टावरों के ज्यादा काम आता है, बिजलियों के काम आता है, खुद के काम नहीं आता। जीवन में इंसान जितना धन कमाता है, अगर आप मेरी बात के रहस्य को समझ सकें तो खुद समझ लीजिएगा, हम जीवन में जितना धन कमाते हैं 80% उसका उपयोग हम कर ही नहीं पाते हैं, पीछे वालों के लिए छोड़कर जाते हैं। तो अमीरी की क्या पहचान? थोड़ा सा महंगा मोबाइल हो। आपको पता है, अमीर लोगों का आधा पैसा तो यह बताने में लग जाता है कि हम अमीर हैं। बहुत ज्यादा पैसे वाले लोगों का आधा पैसा किसमें लग जाता है? किसमें? ये जीवन भर बताने में लग जाता है भी अमीर। अब अमीर है तो बताओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि अमीर है? बाकी तो आदमी के रूप में आंख, नाक, कान, गला लगभग सबके एक ही जैसे हैं।
कोई नाक कान गले से अमीर गरीब का फर्क थोड़ी होता है, ये सब बताने से तो फर्क पता लगता है। तो वो बहन जी आती, महंगा वाला मोबाइल, और उसमें अच्छा मोबाइल रखती, वो कोई दिक्कत नहीं, उसके पीछे कवर में इतने सारे 2-2 हजार के नोट। भाई अब 2,000 से ऊपर का नोट आता नहीं है तो वही डाल लेती वो तो 2-2 हजार के इतने सारे, मतलब आधी गड्डी यूं पीछे डाल के, बड़ा बड़ा वाला मोबाइल था, पीछे डाल के लाती। ठीक है, रोज आती जाती। धीरे धीरे पता नहीं एक दिन मेरे मुंह से क्यों निकल गया, हालांकि हमें पंचायती करनी नहीं चाहिए, पर शायद उस बहन का कोई भला लिखा होगा। कभी कभी संत जन पंचायती करते हैं तो उनमें भी आपका कोई भलाई छिपा रहता है। बाकी संतों को पंचायती से कहां लेन देन, वो तो बेचारे अपने आत्म कल्याण के लिए संत बने, कहां दुनियादारी में हाथ डाले। तो मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा बहन जी आप महंगा मोबाइल रखते वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये मोबाइल में इतने सारे रुपये रखते हैं, कभी खो गया तो अनावश्यक आपका मन दुखेगा। अरे मोबाइल जाए तो जाए, रुपये तो बचे रह जाए ना, फालतू गुरुदेव मैं चिंता नहीं करती, जाएंगे तो जाएंगे, मैं इतनी कोई परवाह नहीं करती, मोबाइल जाए चाहे रुपये जाए, भगवान के दया है। मैं इतना पर्स भी संभालूं और मोबाइल भी संभालूं और बैग भी संभालूं, मुझसे इतना नहीं होता है। ठीक है भाई, सामने वाले की मर्जी, मैं किस किस की पंचायती करूंगा। उठ के चली गई। अब देखो मैं बताता हूं खास बात, अगले दिन सुबह वो बहन जी आई, हाथ में मोबाइल तो नहीं था पर चेहरे पर मुस्कान जबरदस्त थी, और ऐसी हंसती खिलती मुस्कुराती आई। मैंने कहा पधारो भाई साहब, स्वागत है। अरे गुरुदेव आज तो मजा आ गया। मैंने कहा अरे गुरुदेव पूछो ही मत, आज तो बड़ा आनंद आ गया, आज मैं बड़ी खुश हूं। मैंने कहा हुआ क्या? क्या मोबाइल खो गया? इतनी मुस्कुराती आई, इतनी खुश आई, इतनी आनंदित आई, इतनी हंसती खिलती आई, और आगे का बस गुरुदेव आज तो मजा आ गया। मैंने कहा अरे गुरुदेव मजा आ गया, मोबाइल खो गया। अरे मैंने कहा मतलब मुझे लगा शायद खिसक गया, मोबाइल गया सो गया, थोड़ा माथा भी खिसक गया, तो मुझे लगा भाई मोबाइल खो। अरे गुरुदेव राज की बात यह है, जिंदगी में आपने पहली बार मुझे कल इशारा किया था कि मोबाइल के पीछे रुपये क्यों रखते हो। पता नहीं आपके हर वचन में कोई न कोई मानवता के सामने वाले की भलाई छिपी रहती है, और वो भलाई का काम ये कर गई महाराज। रात को सोने से पहले पता नहीं मेरे दिमाग में खटका हुआ कि ललित प्रभु जी महाराज कभी किसी को कुछ कहते टोकते नहीं, आज मुझे क्यों कहा, और मैंने कवर में से रुपये, पता नहीं मेरी बुद्धि ने काम किया क्या, रुपये निकाल लिए महाराज। वो मजा ये आया, मोबाइल तो खो गया पर मेरे 48,000 रुपये पूरे बच गए। जिंदगी जीने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो जो खोया है उसका रोना रोते रहो, या जो बचा है उसका आनंद उठाना शुरू कर दो। बस अगर इंसान ने जो जो जीवन में खोया है, अगर उसका रोना रोता रहेगा तो पूरे जीवन उसका दुखी हो जाएगा। पर जो बचा है इंसान अगर उसका सदुपयोग करके आनंद उठाना शुरू कर देगा, जिंदगी के लिए भी कह रहा हूं, जो जिंदगी हाथ से बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, जो कल की बात चली गई सो चली गई, बीता हुआ कल तो अब हमारे हाथ में नहीं है, पर आने वाले कल को सुधारना और सुधारना ये तो हमारे हाथ में। आने वाले कल को और आने वाले भविष्य को कैसे हम जिए, संवार कर जिए और सुधार कर जिए, ये तो हमारे हाथ में है ना। देखो इंसान के मन की खुशियां कैसे होती है। और अब बात मैं आगे बढ़ाऊं, समझो ये संबोधि धाम है, यहां पर समझो 30 रूम है, आधे रूम एसी वाले हैं और आधे रूम कूलर या बिना एसी वाले होंगे। समझो कोई 200 यात्रियों का संघ यहां पर आया गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। अब उनको ठहराया जाएगा तो क्या होगा, सारे एसी रूम में तो 200 लोग नहीं आ सकते ना। समझो 30 रूम है, 15 एसी और 15 कूलर वाले हैं, तो क्या करना होगा, आधे क्या बोलो 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 बोलो, आधे एसी वाले में। अच्छा जो लेकर आएगा संघ को, वो किनको एसी में ठहराएगा और किनको कूलर में ठहराएगा, बुद्धि लगाओ। जो उसके घर घर के लोग हैं, भाई काका मामा भाई भांजा, अपन तो कूलर में आ जाते हैं। जो जवाई हैं, कंवर साहब हैं, समधी हैं, या मतलब जिनका मान सम्मान ज्यादा किया जाता है, उनको आदमी क्या करेगा, एसी में ठहराएगा। अब मई का महीना है, रात के 10 बजे हैं, और वो एसी वाले तो बड़े मजे हैं, एसी में आए, और जो कूलर में बैठे उनकी क्या हो रही है एसी की है? और वो यूं 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 यूं, अरे यार आपा ने भी 3 बार फोन करियो जना आपा आया है, अपन के मुफतरो समझ रखिए, इन्होंने सगला ने सगा ने था आपने गाल दियो एसी में, और आपा ने गाल दियो कूलर में है। कोई तरीका आपको कोई फोगट में आया, 3 बार फोन करियो वो बने कि थने हालने जने में आया और गाल दिया माने रूम में लाने। अब मैं आपको बताऊं, ये कूलर वालों को यकायक खुशियां मिल सकती है। हम लोग बड़े गजब के होते हैं,
हम अपनी खुशियों से खुश कम होते हैं, पर हम दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी ज्यादा हो जाते हैं, और जब उनकी खुशियां हाथ से जाती हुई देखते हैं तो हमें एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। नमूना बताऊं, अब ये कूलर वाले कब खुशी हो सकते हैं? पता लगा एसी का जो 3 फेस आया हुआ है सारे कमरों में, अचानक वो डाउन हो गया, लाइट चली गई, और कूलर वालों के रूमों में तो लाइट है और एसी वाले रूमों की लाइट गई। अब वो 15 मिनट तक इंतजार करे, लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई। बोबड़ी ने पूछे भाई लाइट गई, लाइट गई। अंततः वॉचमैन ने आकर के बताया, साहब एसी रूमों की लाइट अब रात भर नहीं आ सकती, क्योंकि एक साथ इतने सारे एसी चले और 3 फेस डाउन हो गया, अब ये लाइट नहीं आ सकती, ये तो सुबह मैकेनिक आएगा वही ठीक करेगा। अब एसी वाला कहीं करे कहीं तरीका अपन एसी में गाल दियो, लाइट तो रात भर वाला नहीं ना, और वो यूं 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 कर रहे। और आपको पता है वो जो कूलर में बैठे हैं ना, उनकी तो दिवाली हो गई, एसी वालों की तो होली जल गई, और दिवाली किनकी हो गई? अरे कूलर वालों की दिवाली हो गई। अरे मजा आए, उन्होंने लाइट गई, आप ठीक है, ओ कूलर बढ़िया, आप तो कूलर बढ़िया, कोई करे एसी तो कोई मतलब ही हो, ये एसी में रहना मतलब कहीं, आप तो कूलर बढ़िया, आप तो कूलर बढ़िया। अब 2 मिनट पहले सुखी कौन थे और दुखी कौन थे बताओ? एसी वाले सुखी थे और कूलर वाले दुखी थे। अब इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, अब कौन दुखी है? एसी जिनके रूम में लगा हुआ है वो दुखी है, और कूलर वाले बड़े हंस खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मजा आएगी, आप तो लाइट है, वाह वाह वाह। अब मैं आपको बताऊं इन एसी वालों को सुखी करने का क्या तरीका है, मैं बताऊं? 1 मिनट में ये भी सुखी हो जाएंगे। पता लगा कोई संयोग की बात, पूरे संबोधि धाम की लाइट गुल, अब कूलर वालों की लाइट भी गुल। अब एसी वाले क्या, वाह वाह, इनारी गई, आपारी को नहीं, इनारी को नहीं, आपारी को नहीं, वाह वाह, हमें कोई दिक्कत को नहीं। हमें तब दिक्कत नहीं है कि हमारी जिंदगी में सुविधा है कि दुविधा है, हमें तब दिक्कत होती है जब दूसरे की जिंदगी में कोई सुविधा है। हमें तब दिक्कत नहीं है कि मेरे गले में सोने की चैन है कि नहीं है, हमें तब दिक्कत होती है जब देरानी के गले में अगर भूल से उसके मम्मी पापा ने हीरे का कोई छोटा सा भी हार या चैन दे दी है ना, तो हमें उसे देख देख कर दुखी होते हैं। अरे भाई खुश हो, आज उसके पियर से आया तो कल तुम्हारे भी पियर से आ जाएगा। लेकिन हमारी आदत है, हम भारत के लोग, मैं आपको बताऊं, अमेरिका में लाइट जाती है ना तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं, लाइट कैसे चली गई। अमेरिका में लाइट जाती है, लोग पावर हाउस फोन करते हैं। जापान में लाइट जाए तो लोग कभी पावर हाउस फोन नहीं करते, क्योंकि उनको पता है हमारे देश का पावर हाउस कभी फेल हो ही नहीं सकता, जरूर हमारे फ्यूज में गड़बड़ है। अमेरिका के लोग पावर हाउस फोन करते हैं लाइट जाने पर, जापान के लोग फ्यूज चेक करते हैं लाइट जाने पर, और भारत के लोग पड़ोसी को पूछते हैं लाइट जाने पर, थारे है वो के नहीं है, वाह थारे नहीं, हमारे नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। हमें लाइट जाने की प्रॉब्लम नहीं, हमें तब प्रॉब्लम खड़ी होती है जब बच्चा के कहता है मम्मी उन्हारे तो है, आप बगल वाले है तो पापा ने फोन कर, उन्हारे है आप क्यों को नहीं। हम दूसरों के सुख में दुखी हो जाते हैं, और 90% जीवन के दुख ऐसे हैं जो न तो भाग्य ने दिए हैं न भगवान ने दिए हैं। सच्चाई यह है कि हमने खुद ने पैदा किए हैं अपनी जिंदगी में, इनके जनक हम खुद हैं, इनको पैदा करने वाला हम खुद हैं। हमने हमारे हाथों अपने जीवन में दुखों को पैदा किया है। ऊपर वाले ने कोई दुख नहीं दिया, आपको धर्म पत्नी दी ऊपर वाले ने, पर आपने अपने व्यवहार के कारण जिंदगी को ऐसा कर्कश बना दिया, जीवन में ऐसा वातावरण नरक बना दिया, जीवन में इतना जहर घोल दिया, इतनी टेढ़ी जबानें आप बोलने लग गए, हाथापाई आप करने लग गए, अपशब्द आप बोलने लगे, उसके पीहर वालों के लिए गलत शब्दों का आप इस्तेमाल करने लग गए। ऊपर वाले ने आपको सुखी जीवन जीने के लिए धर्म पत्नी दी, आपने अपने जीवन में उसी का पाप का उदय करके दुखी हो गए। भगवान ने आपको बड़ा भाई दिया कि आप अपने बड़े भाई की इज्जत करें, आदर अदब करें और सुख दुख में आपके काम आए, पर हमने उसी से बोलचाल बंद करके आपस में घर को नरक बना लिया। भगवान ने आपको छोटा भाई दिया कि कल वक्त पड़ने पर वो आपके सुख दुख का मददगार बनेगा। अरे 2 में से एक भाई भी अमीर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, अरे वक्त पड़ने पर मददगार तो बनेगा। वो भवन तब भी सुरक्षित रहता है जिसके 4 पिलरों में से अगर एक पिलर डाउन हो गया पर 3 अगर मजबूत खड़े हैं तो जरूरत पड़ने पर वो पूरे भवन का भार उठाने में सक्षम हो जाते हैं। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं कि अगर हम में से किसी एक की अमीरी बड़ी है, माना घर में देरानी जेठानी दोनों हैं, आपकी शादी हुई थी ना, तब आपको एक कूलर वाले रूम में पहला दिवस पहली रात क्या कहते हैं उसको, वो आपको दिया गया था। उस समय यही संसाधन थे, ना तो एसी होते थे ना और कुछ होता था। जैसे तैसे करके 1300 रुपए में आपके लिए कूलर खरीद कर लाया गया था। भाई नई बिंदनी आ रही है, उससे पहले तो घर में कभी कूलर भी नहीं था,
पर नई बिंदनी आ रही है भाई, नई बिंदनी थोड़ा सा लाड करा और कूलर ला के रखा गया था। 17 साल के बाद आपके देवर की शादी हुई और उसके लिए आलीशान बेडरूम को तैयार करने में 50 लाख रुपए लगे और आपके मन में आएगा, हाँ मारो ब्याह आयोजन तो कूलर वालों छोटो उरे में मन गालियो इन्हें वास्ते ओ राजमहल खड़ो करियो। अरे मेरे भाई मन में खुश हो जेठानी, तुम जब तक इस घर में नहीं आए थे तब तक इस घर का भाग्योदय नहीं हुआ था, केवल कूलर ही था। ये तुम किस्मत वाले हो कि इस घर में आए और तुम्हारे आने से घर का भाग्योदय हुआ और उसका परिणाम है कि आज ये एसी वाला रूम भी तुम्हारे घर में बना है। हमसे जुड़ा हुआ एक परिवार है। पहले जेठानी की शादी हुई, 7 साल के बाद देवर की शादी हुई। जेठानी की शादी मीडियम तरीके से सामान्य रूप से हो गई थी, धर्मशाला एक बुक की गई थी और सामान्य रूप से शादी हो गई। 7 साल में घर ने भाग्य बदले। भाग्य को बदलते करवट लेते तो वक्त नहीं लगता ना, कब किसका भाग्य खुलता है, कब किसका भाग्य डूबता है। सूरज को उगते हुए वक्त नहीं लगता तो डूबते हुए वक्त नहीं लगता। और 7 साल में भाग्य खुले और मैं आपको बताऊं कि उसके देवर की जो शादी है, एक अच्छी बड़ी होटल बुक की गई। पता लगा 1.5 करोड़ का खर्चा करें शादी में, ये वो, बाहर से संगीत वाले बुलाए गए और कई तरह के बड़े बड़े टेंट वेंट डेकोरेशन सब चल रहा था। महीने भर पहले जब ये घर में सुख बुगाट हुई तो जेठानी के मन में आग लग गई। ये क्या तरीका है, अभी मेरी शादी हुई थी, कुछ भी नहीं किया था, धर्मशाला बुक की गई थी और वहीं पर फेरे खवाए गए थे। और वो इतनी दुखी हो गई, दिन भर रोई रोई वो इतनी टेंशन में आ गई थी, इतनी टेंशन में आ गई थी कि उसने कहा कि मैं तो शादी में भी भाग नहीं लूंगी, मैं बाहर जा रही हूं। उसका पति घबराया कि कितना गंदा लगेगा कि एक मैं भाई हूं, मेरी धर्मपत्नी है, और अगर ये छोटे भाई की शादी में घर से निकल जाएगी, घर में नहीं रहेगी, तो घर में कितना गलत वातावरण बनेगा, कितना लोग मजाक उड़ाएंगे। वो अपनी धर्मपत्नी को कार में बैठा कर संबोध धाम लेकर आए हमारे पास और आकर कहा, गुरुदेव ये इतनी समस्या, इसको बहुत समझा चुका हूं, मान नहीं रही है, बस इसको एक ही दिमाग में है, मेरे समय तो कुछ भी नहीं किया था और आज तो ये जाओ जला लिए, इसके दिमाग में भूत फंस गया। हमने कहा पहले भोजन करो। जब भी कोई आदमी समस्या से ग्रस्त आता है ना, हम उसे कहते हैं या तो पहले भोजनशाला में जाके अंदर भोजन कर लो, थोड़ा पानी वानी पी लो, 2 मिनट थोड़ा शांति से बैठ जाओ, ऊपर मंदिर जी में भगवान के दर्शन करके आ जाओ, थोड़ा मन घूम जाए तो बात करने में सुविधा रहे। बैठे, हमने कहा बोलो बहन क्या मन की दिक्कत है। वो हमसे बहुत भावना से जुड़ा हुआ परिवार था, तो उन्होंने अपनी मन की बात सारी खुल के बताई कि हमारा सब में बहुत ज़्यादा तनाव और टेंशन में आ गई हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है और मुझे लगता है ये मेरा अपमान किया जा रहा है कि जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ भी नहीं किया गया हमारा सब। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे 5 तोला सोना भी नहीं दिया गया था और आज 100 तोला सोना बनाया गया है। मैंने कहा बहन जब आपकी शादी हुई उससे पहले हम आपको घर को जान रहे हैं और हमें पता है तब इनकी क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। मैंने कहा ये सब जो हो रहा है ना वो उस देरानी के लिए नहीं हो रहा है, ये सब आपके और तुम्हारे कारण हो रहा है। उसने कहा मतलब? मैंने कहा जब तक आप इस घर में नहीं आई थी, इस घर का भाग्य उदय नहीं हुआ था, इस घर में गरीबी थी, तो इन्होंने जैसे तैसे धर्मशाला बुक करके शादी की। अरे ये तो आप पुण्यवान महिला इस घर में आई, आप भाग्यशाली बहन इस घर में आई, आप ऐसे शुभ भाव वाली लक्ष्मी इस घर में आई कि आपके आने से इस घर में जाहो जलाली हो गई, आपके आने से इस घर का भाग्योदय हो गया, आपके आने से इस घर का व्यापार बढ़ गया। अरे ये सारा पुण्य प्रभाव न तुम्हारी सास का है, न ससुर का है, न पति का है, न देवर का है, न देरानी का है, इन सब का एकमात्र श्रेय किसी को है तो तुमको है कि तुम्हारे आने कारण इस घर का भाग्योदय हुआ। और बाप जी ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। वो रोती हुई आई थी पर मुस्कुराती हुई चली गई। हमने कहा जाओ और जाकर के इतने मन से तबियत से अब अपने देवर की शादी में भाग लो और इस बात का एहसास कराते रहो मुझे बहुत खुशी है, मेरी शादी में कुछ हुआ कि नहीं हुआ पर मेरे देवर की शादी में हो रही है, बहुत खुशी की बात है। और घर वालों को हम एहसास करा देंगे कि ये सब जो हो रहा है वो इस लक्ष्मी के कारण हो रहा है, ये पुण्यवान जीव घर में आया तो भाग्य खिल गया। अब ये सोचने का तरीका है, आप नेगेटिव सोचेंगे कि पॉजिटिव सोचेंगे। जीवन में सुखी राम बनना कि दुखी राम बनना ये कोई ऊपर वाला तय नहीं करता है, ये आप ही तय करते हैं। बहुत सारी अमीरी में भी हम दुखी राम बन सकते हैं और बहुत सारी गरीबी में भी हम सुखी राम बन सकते हैं। ये फैसला हमें करना है। देखो लाल बत्ती जली हुई है चौराहे पर, एक आदमी मारुति वैन में बैठा है, पुरानी सेकेंड हैंड मारुति वैन। अच्छा मारुति वैन में तो शायद एसी नहीं होता है ना, हाँ इको में होता है। तो मई का महीना, दोपहर के 2 बजे हैं, धूप तप रही है, वो चौराहे पर खड़ा है।
इतने में पास में आकर एक 80 लाख की ऑडी कार आके खड़ी हुई। आगे ड्राइवर बैठा है, पीछे अमीर सेठ बैठा है, मोबाइल हाथ में, एसी चल रहा है, मस्ती से यूं सूट बूट पहने हुए बैठा है। अब मारुति वैन में बैठे वाले के मन में आता है, हे भगवान, मुझे भी ये ऑडी मिलती तो मैं भी ऐसे आराम से बैठता। और वो मन में भगवान को कोस रहा है, वो मन में भगवान को कोस रहा है कि हे भगवान, मुझे ये ऑडी मिलती, मुझे तुमने मारुति वैन दे दी, मैं गर्मी में मर रहा हूं। पर कैसे बताऊं उस मारुति वैन वाले को, उसके बिल्कुल बगल में एक 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 एक्टिवा वाला खड़ा है, धूप तप रही है, पसीना बह रहा है, और उसके बिल्कुल बगल में अब कौन खड़ी है? मारुति वैन। तो एक्टिवा वाला सोचता है, हे भगवान, हैं धूप में तप रहे हूं, अरे 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 ओ मनो मारुति वैन दे दें तो कम से कम सिर पे हैं, सिर पे छप्पर तो रहता, धूप तो नहीं लगती कम से कम, अरे छाया तो रहती। उसके बिल्कुल बगल में, किसके? एक्टिवा वाले के बिल्कुल बगल में एक साइकिल वाला खड़ा है, और वो कहता है, हे भगवान, हैं मैंने भी एक्टिवा दे दें तो आ सामने चढ़ाई है, और टांग और पांव चला चलाने, छाती तोड़ तोड़ने चढ़ाई चढ़ूला, और मैंने एक एक्टिवा सेकेंड हैंड ही मिल जावे, कम से कम गुरुर 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 कर रास्ता तो पार कर लूं। कैसे बताऊं? उस साइकिल वाले के बिल्कुल बगल में एक पैदल आदमी गुजर रहा है, और वो कहीं सोचे, कहीं सोचो, बोलो बोलो, सोचो 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 सोचो, कहीं मिल जाए बेटा, साइकिल ही मिल जावे मने है। अरे पैदल मार मार नहीं रस्तों पार कर सूं, पर कम से कम पैदल तो नहीं चलना पड़े। पर कैसे आपको बताऊं, उस पैदल चलने वाले आदमी के बिल्कुल बगल में फुटपाथ पर एक लूला आदमी बैठा है। सोचो, सोच सोच कर सोचो, किसी को ऑडी चाहिए, किसी को मारुति चाहिए, किसी को एक्टिवा चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए। एक बार कल्पना करो, एक लूला आदमी बैठा है फुटपाथ के किनारे। अब बोलो, भगवान से ऑडी मांग रहा है? सोचो सोचो सोचो, क्या मांग रहा है? सोचो, सोच सोच कर सोचो। क्या वो भगवान से कह रहा है, भगवान काश मुझे ऑडी दे दे, काश मुझे मारुति, काश मुझे एक्टिवा, काश मुझे, वो केवल इतना सा कह रहा है, भगवान काश मुझे पाँव मिल जाए तो मैं भी इसकी तरह चलना शुरू हो जाऊं। जिंदगी बड़ी गजब की है मेरे भाई। लूला रोता है पाँव वाले को, पाँव वाला रोता है साइकिल वाले को, साइकिल वाला रोता है एक्टिवा वाले को, एक्टिवा वाला रोता है मारुति वाले को, मारुति वाला रो रहा है, बोलो 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 बोलो, मर्सिडीज कार में बैठे हुए उस अमीर को। और मैं कैसे बताऊं, वो मर्सिडीज कार में बैठा हुआ आदमी भी रो रहा है अपने घरवाली को। वो कभी भी साथ नहीं चलती, जब देखो तब किटी पार्टियों में घूमती रहती है। इसलिए सुखी जीवन जीने का पहला मंत्र, प्रेम भरी, आनंद भरी, मिठास भरी। आप जहां हैं, अमीर है तो अमीर, गरीब है तो गरीब, आप सत्संग सुनने आए हैं, 50 लाख की कार में आए हैं कि 5 लाख की कार में आए हैं या 50,000 के एक्टिवा में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी बन सकते हैं। और सुखी आदमी बनने के लिए पहला मंत्र आपको बनाना पड़ेगा, वो है, जो है प्राप्त वही है पर्याप्त।